हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। डायरेक्शंस आपको डायरेक्शंस गिवन है क्या? ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन स्टेटमेंट्स गिवन इन टू कॉलम्स विच हैव बीन मैच्ड। जो आपको देखो, ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, आपको इसको इससे मैच करना है। और मैच करने का आंसर टू दीज क्वेश्चंस हैव टू अप्रोप्रिएट बबल्ड इफ। देखो यहाँ पे बबलिंग दिख रही है आपको, है ना? क्या कह रहा है? इफ द करेक्ट मैचेस आर, जैसे ए का पी करेक्ट है और ए का क्यू करेक्ट हो, तो आपको ए के आगे पी और क्यू को क्या करना है? डार्क करना है। सेम ऐसे बी का अगर क्यू और बी का आर करेक्ट है, तो क्यू और आर क्या करना है? डार्क करना है। तो दिस वे आपको क्या देना है? आंसर देना है ना? तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। देयर आर सम रीजंस हैविंग इलेक्ट्रिक और अ मैग्नेटिक फील्ड इन कॉलम वन एंड द ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन रेस्ट एंड मोशन। कॉलम फर्स्ट में दे रखी है कंडीशन और कॉलम सेकंड में दे रखी है ट्रेजेक्ट्री। तो आपको ऑप्शन ए क्या है? इसमें क्वेश्चन है क्या है? अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। क्या? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भेज दिया। सी, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी लाइंग इन अ प्लेन नॉर्मल टू द रीजन कंटेनिंग अ पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें भेज दिया। और आपको स्टेटमेंट टी में क्या कह रहा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन कंटेनिंग परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे पूछ रहा है जो ट्रेजेक्टरीज आपकी पी क्यू, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, हेलिक्स, ये है ना? तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द ट्रेजेक्टरीज आर डिसाइडेड बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो फोर्स उन पे लग रहे होंगे वो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। फोर्स कौन सा लगता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स इन इट्स ऑन डायरेक्शन। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही डायरेक्शन में क्या लगा देगा? एक फोर्स लगा देगा। और फिर उसकी वेलोसिटी चाहे किधर भी हो, है ना? और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी या पार्टिकल। जो भी है वो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। अब सिंपली अगर सेम डायरेक्शन लगाएगा तो वो आपको पता है स्ट्रेट हो जाएगा। अगर 90 डिग्री लगा देगा तो सर्कुलर हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री कुछ एंगल पे जाएगा तो वो हेलिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले ए वाला देखते हैं। हमें एक कंडीशन क्या गिवन है? अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी इन अ रीजन विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें भेज रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशन कितनी बनेगी? जो बनेगी, द फर्स्ट कंडीशन इज ई वेक्टर इज अलोंग बी वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इधर हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दिस इज द ई वेक्टर। हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो भी इधर ही जा रहा है या फिर इधर जा रहा है। तो सिंपली अगर पैरेलल होगा, है ना, अलोंग और वी वेक्टर और माइनस वी वेक्टर, तो इस वाले केस में क्या होगा? इसका पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। पाथ विल बी स्ट्रेट, क्योंकि या तो उसकी स्पीड बढ़ा देगा या कम कर देगा, लेकिन वो उसको कैसा रखेगा? स्ट्रेट। और सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा? ई वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा। तो इस वाले केस में क्या होगा? आपका चार्ज पार्टिकल मान लिया इधर जा रहा था, ऊपर फेंक दिया आपने चार्ज पार्टिकल, ये जा रहा है, ये आपका चार्ज पार्टिकल। और इस पे फोर्स कितना लग जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो उस पर एक फोर्स लगेगा ऐसा। तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मोशन करेगा और ये मोशन कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक, है ना? तो ये ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? पाथ विल बी पैराबोलिक। ये कैसे? ये आपको इसको आप मैच कर सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन से। उसमें आपको पता है आप वेलोसिटी कुछ ऐसी देते थे, है ना? ये एंगल बना रहा, अगर यहाँ से वेलोसिटी अगर इसकी ये कर दें तो भी ये पैराबोला ही जाएगा। जैसे उसमें आप वेलोसिटी देते थे और फोर्स लगता था डाउनवर्ड, तो आपको मालूम है इसका पाथ कैसा हो जाता था? पैराबोलिक। तो इसका भी पाथ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। तो आपका इसका मैच कर रहा है किस किस से? आप देखिए, एक तो आपका स्ट्रेट लाइन भी चल सकता है और पैराबोला भी, तो पी और क्यू से मैच कर रहा है। तो इसके इसके प्रोबेबल आंसर क्या हो सकते हैं? पी एंड
q। ओके, नाउ कम टू द बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या हो जाएगा? बी पॉइंट कह रहा है कि हमने चार्ज पार्टिकल भेज दिया किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी इसमें आपके बेटा तीन कंडीशन बनेंगी। क्या? पहली, बी वेक्टर इज अलोंग बी वेक्टर, जैसे कि इधर ही हमारा क्या है? बी वेक्टर है, और हमने अपने चार्ज भेज भी किधर दिया है? इसी डायरेक्शन में। तो आपको पता है एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। इस केस में थीटा हो जाएगा जीरो। तो आपको मालूम है फोर्स हो जाएगा आई बी एल, सॉरी क्यू बी वी, क्यू बी वी साइन 0 डिग्री। तो फोर्स हो जाएगा जीरो। चार्ज विल गो ऑन स्ट्रेट पाथ। कैसे पाथ पे जाएगा? स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। बेटा जो हमारा बनेगा दैट विल बी ऑन वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। लाइक ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज हमारा कुछ इस तरीके से एंटर कर रहा है इसमें ये। तो आपको पता है इस पे फोर्स लगेगा ऐसा कि वो उसको कौन से पाथ पे मोशन करा देगा? सर्कुलर पाथ पे। सिंस एफ वेक्टर विल बी एट 90 डिग्री टू होल, पूरी वेलोसिटी के 90 डिग्री में होगा। सो पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल विल गो ऑन सर्कुलर पाथ। किस पे चला जाएगा? सर्कुलर पाथ पे चला जाएगा सिंपली। और आपका जो तीसरा वाला है वो ये है कि एट एंगल थीटा, दैट मीन्स वी वेक्टर मेक्स एंगल कितना? थीटा। तो यहाँ पे हमारा फोर्स भी तो हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा? क्यू बी वी साइन 90 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में ये दिस इज द वी वेक्टर, और आपका चार्ज इससे कितना इधर वेलोसिटी बना के जा रहा है ये थीटा एंगल पे। तो इसके बेटा दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये और एक ये हमारा हो जाएगा वी साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा वी कॉस थीटा। तो वी साइन थीटा विल, यहाँ क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा विल गिव राइज टू द फोर्स, कौन सा वाला? क्यू बी वी वाला, क्यू बी वी, दैट मूव इट ऑन सर्कुलर पाथ। किस पे? सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा। वाइल वी कॉस थीटा मूव इट फॉरवर्ड। इसे कहाँ लेके जाएगा? आगे लेके जाएगा। तो इसका जो पाथ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके का। ये ऐसे घूम भी रहा होगा, आगे भी जा रहा, घूम भी रहा होगा, आगे भी जा रहा होगा। और ये पाथ हमारा होता है कैसा? हेलिक्स। कैसा होता है? हेलिक्स। तो बी के साथ हमारे कौन कौन से चले जाएंगे? बी के साथ हमारा जा रहा है स्ट्रेट, सर्कुलर एंड हेलिक्स। तो ये आ जाएगा स्ट्रेट, सर्कल और हेलिक्स, दैट मीन पी आर एस। ये हमारा हो जाएगा पी आर एंड एस। नाउ कम टू द सी। अच्छा, सी वाला क्या बता रहा है? सी कह रहा है कि a positively charged particle is projected with velocity lying in plane normal to a region containing parallel magnet uniform electric field and magnetic field। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारा क्या है? इधर ही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इधर ही हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी है। दोनों इधर ही है। पी वेक्टर भी है यहाँ पे, और ई वेक्टर भी है। और इसमें जो हमने चार्ज पार्टिकल लिया उसको इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में क्या कर दिया है? यूं ऐसे ट्रांजिट कर दिया है। देन यू नो कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। दिस फोर्स भी एफ ही, ये एफ ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। और इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अगर आप लगाएंगे इस पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको मालूम है ये इस पर लगेगा इनवर्ट फोर्स। ये हो गया हमारा एफ बी। तो इसकी वजह से बेटा ये फोर्स जो होगा वो इसको कंटिन्यू क्या करेगा? सर्कुलर मोशन कराएगा यहाँ पर ऐसे। लेकिन ये वाला फोर्स को कहाँ लेके जाएगा? आगे। तो इस वजह से इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? हेलिकल। कैसा होगा? हेलिकल। लेकिन क्योंकि ये वाला फोर्स की वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रहा होगा, फोर्स है ना, एक्सेलरेटेड होगा, तो एक्सेलरेशन होगा, तो ये पार्टिकल विल मूव ऑन हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग
रेडियस। तो हमारा सी किससे मैच करेगा? हेलिकल पाथ, यानी हेलिक्स हमारा कौन सा वाला ऑप्शन था? हेलिक्स हमारा ऑप्शन था एस वाला, ठीक है। तो ये हमारा मैच कर जाएगा किससे? एस से ओनली। नाउ कम टू द डी। तो डी वाला हमारा पोर्शन क्या बोल रहा है? डी सेज कि हमने चार्ज दोनों परपेंडिकुलर है, कौन? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको देख लेते हैं। ये हमने क्या किया, यहाँ पर इधर ले लिया मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर, सॉरी ई वेक्टर ले लो इसको, ये ई वेक्टर ले लिया आपने, ये रहा हमारा ई वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? यहाँ पर ऐसा ये चल रहा है, दिस इज व्हाट? बी वेक्टर। और ये कौन है? हमारा ई वेक्टर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पार्टिकल को यहाँ पे रेस से छोड़ा है, वेलोसिटी दी इसको। तो आप एक बात बताएं, जब ये आगे जाएगा तो इस पर इसकी वजह से लगेगा फोर्स। क्या लगेगा इसकी वजह से? फोर्स। और फोर्स लगेगा कुछ डाउनवर्ड ऐसे। तो ये इस तरीके से क्या करने लगेगा? सर्कुलर मोशन करेगा, ऑब्वियसली करेगा। लेकिन इसकी वजह से इस पर एक फोर्स और भी तो लगेगा। वो फोर्स अगर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, है ना, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो अगर इसको आपस में कैंसिल आउट करते हैं तो ये कौन जाएगा? स्ट्रेट पाथ पर। इफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड will be equal and opposite, then तो क्या होगा हमारा? पार्टिकल will move on straight path। किस पाथ पे चलेगा? स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, अगर ये ऐसा होता है तो। अदरवाइज, अदरवाइज वो किस पे चलेगा? हेलिक्स। हेलिक्स क्यों? क्योंकि आपको पता है घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। तो हमारा ये किससे मैच कर जाएगा? डी विल मैच विद ए एंड एस, सॉरी पी एंड एस, पी और एस से मैच करेगा। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट दीज आंसर्स ऑन अ ऑप्शंस। तो हमारा ए किस किस के साथ जा रहा था? ए का हमारा आया था ये, ए हमारा मैच कर रहा था किससे? पी एंड एस से, पैराबोलिक था, और पी और क्यू से। ओके, तो पी और क्यू को यहाँ डार्क कर देंगे हम। ये हमारा आया पी, ये डार्क हो जाएगा, और क्यू ये डार्क हो जाएगा हमारा, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट बी। बी किससे मैच कर रहा था हमारा? बी मैच कर रहा था तीन से। कौन कौन थे वो तीन? एक हमारा क्या था? पी आर एस। तो इसको हम डार्क करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी, एक आर, और एक एस, ठीक है। नाउ सी को देखिए, सी हमारा किससे मैच कर रहा था? सी हमारा मैच कर रहा है केवल और केवल एस से। किससे? एस से। तो इसका एस डार्क हो जाएगा। और डी किससे मैच कर रहा है हमारा? डी मैच कर रहा है पी और एस से। तो हमारे डी में चला जाएगा एक पी और एक एस। So this is the correct answer of this question. I hope you have understood it well. Best of luck.